क्या एक बिखरे हुए अस्त व्यस्त दिन को एक कामयाब, बिल्कुल सधे हुए दिन में बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो ठीक यही करता है। चलिए देखते हैं कि अपने दिन पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। 1 मिनट रुक कर सोचिए, क्या आप अपने दिन को चला रहे हैं या आपका दिन आपको चला रहा है? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस यही है, क्योंकि इसका जवाब सच में सब कुछ बदल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जब हम बिना किसी दिशा के बस दिन गुजार देते हैं। ज्यादातर दिन शुरू होने से पहले ही हाथ से निकल क्यों जाते हैं? यह हम सबने महसूस किया है ना? कि दिन शुरू हुआ और बस खत्म हो गया। ये आदत हम में से ज्यादातर लोगों की है। जिस पल कोई बिस्तर में अपना फोन उठाता है, समझ लीजिए दिन तो गया हाथ से। जैसे ही सुबह उठकर नोटिफिकेशंस या सोशल मीडिया चेक किया, मतलब अपने दिन का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया। फिर दिन प्लान करने के बजाय बस दूसरों की मांगों पर रिएक्ट करते रहते हैं। ये लाइनें सुनिए। देखते हैं, मैं सोचूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ये शायद सबसे खतरनाक शब्द हैं जो कोई अपने प्लान के बारे में पूछने पे बोल सकता है। ये दिखाता है कि कोई प्लान है ही नहीं, बस अनिश्चितता है। याद रखिए, देखते हैं कोई लाइफ की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो फेलियर का नेशनल एंथम है। तो यहाँ पर ना दो तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है दिशाहीन इंसान जो अलार्म बजते ही बस रिएक्ट करना शुरू कर देता है, फोन चेक करता है, नोटिफिकेशंस देखता है और देखते हैं वाले मोड में रहता है। और दूसरी तरफ है प्लानर जो इरादे के साथ उठता है, स्ट्रेचिंग करता है, पानी पीता है और मीम्स नहीं, अपने लक्ष्य देखता है। सुबह का ये छोटा सा बदलाव ही पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। तो सवाल ये है कि कोई रिएक्ट करने वाली सोच से आगे बढ़कर प्लान करने वाली सोच तक कैसे पहुंचे। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। देखिए, कामयाबी का राज होशियार होने में नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड यानी व्यवस्थित होने में है। कामयाबी हमेशा एक स्ट्रक्चर के साथ आती है। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे एथलीट, वो अपने हर घंटे, हर मील और हर ड्रिल को प्लान करते हैं। केविन हार्ट जैसे कॉमेडियन अपने दिन को ऐसे बनाते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए जगह बन सके। अरबपति हों या साइंटिस्ट, वो सब एक इरादे के साथ उठते हैं। ये लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि इनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है। यही उनकी कामयाबी की नींव है। वो अपने दिन को बनाते हैं, दिन उनको नहीं बनाता। तो ये दिशाहीन होना या ड्रिफ्टिंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी प्लान के जीना। जब कोई प्लान नहीं होता तो इंसान जी नहीं रहा होता, वो बस बह रहा होता है। और यही बहाव लोगों को हमेशा के लिए एवरेज बनाकर रख देता है। इसको ऐसे समझिए, हर दिन को ऐसे देखिए जैसे कल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है। सोचिए जरा, एग्जाम से एक दिन पहले फोकस और अर्जेंसी का लेवल क्या होता है। अगर हर दिन को उसी सीरियसनेस के साथ जिया जाए तो फोकस करना और प्लान बनाना कितना आसान हो जाएगा, है ना? टाल मटोल की तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो ठीक है, ये एग्जाम वाले दिन वाली सोच को रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? चलिए अब एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर आते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप का डेली ब्लूप्रिंट है और इसके लिए सिर्फ 10 मिनट की जरूरत है। इसे कहते हैं CEO ब्लूप्रिंट। पहला, दिन की टॉप 3 प्राथमिकताएं तय करें। दूसरा, अपने टाइम को ब्लॉक करें, मतलब कैलेंडर में फिक्स करें। तीसरा, सबसे मुश्किल काम से शुरुआत करें। चौथा, बीच बीच में ब्रेक और रिचार्ज का टाइम भी शेड्यूल करें। और पांचवा, रात में अपने दिन को रिव्यू करें और अगले दिन के लिए एडजस्ट करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कमाल का असर करता है, क्योंकि ये जिंदगी में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर लाता है। बस 3, ये नंबर बहुत जरूरी है। एक दिन में 10 या 20 काम करने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ 3 सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करें जिन्हें टाला नहीं जा सकता। इससे दिमाग में स्पष्टता रहती है और इंसान घबराता नहीं है। याद रखिए, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। चलो ठीक है, प्लान बना लिया, लेकिन असली दुनिया में उसे बनाए कैसे रखें? क्योंकि भटकाने वाली चीजें तो बहुत है। तो अब बात करते हैं कि इन विकर्षणों यानी डिस्ट्रैक्शंस पर जीत कैसे हासिल की जाए। देखिए, सिर्फ प्लान बना लेना ही काफी नहीं है, उसके लिए एक इरादे के साथ फोकस भी चाहिए। अगर नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया से अपने प्लान को बचाने का डिसिप्लिन नहीं है, तो वो प्लान किसी काम का नहीं। इसके लिए 3 डेली लाइफ हैक्स हैं। पहला, द बिलियनेयर मीटिंग, मतलब अपने प्लान को उतनी ही इज्जत दें जितनी किसी अरबपति के साथ मीटिंग को देंगे।
दूसरा, 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम 2 मिनट से कम का है तो उसे तुरंत कर डालें। और तीसरा, टास्क बैचिंग। एक जैसे कामों को, जैसे ईमेल या कॉल्स, एक साथ करें ताकि दिमाग की एनर्जी बची रहे। और एक बहुत जरूरी बात, एनर्जी टाइम से ज्यादा मायने रखती है। मतलब सिर्फ घड़ी देखकर प्लान बनाना काफी नहीं है। अपने प्लान को अपनी एनर्जी के लेवल के हिसाब से सेट करें। जब एनर्जी सबसे ज्यादा हो तब सबसे मुश्किल काम करें, और जब एनर्जी कम हो तो आसान काम निपटाएं। इससे काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो अब हमारे पास टूल्स तो हैं, लेकिन इन्हें एक ऑटोमेटिक पावरफुल आदत में कैसे बदलें? चलिए अब आखिरी हिस्से में ये समझते हैं कि कैसे प्लानिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए, ताकि एक लंबे समय तक इसका फायदा मिले। इसे 24 घंटे का बैंक अकाउंट समझिए। हर इंसान को रोज सुबह अपने अकाउंट में 24 घंटे जमा मिलते हैं। अब ये उस पर है कि वो इन्हें कैसे इन्वेस्ट करता है। अगर समझदारी से जरूरी चीजों में लगाया तो कामयाबी बढ़ती जाएगी, और अगर बर्बाद कर दिया तो अगले दिन दिवालिया। और हमारा भविष्य एक एक दिन को इरादे से जीकर ही बनता है। बड़ी सफलताएं रातों रात नहीं मिलती, वो रोज की छोटी छोटी सही प्लानिंग का नतीजा होती हैं। हर दिन एक ईंट की तरह है जिससे भविष्य का महल बनता है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, जब आप अपने दिन पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी पर महारत हासिल कर लेते हैं। दिन को कंट्रोल करने की ये छोटी सी आदत ही जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। तो अब सवाल ये है, कल का क्या प्लान है? आज जो कुछ भी हमने सीखा उसे इस्तेमाल करने का ये एक चैलेंज है। सोचिए, कल के लिए वो 3 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं कौन सी होंगी?